बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान एम ए रहमान ख्याल रहमान प्रोग्राम में आज हस्बे मामूल हमारे साथ इस वक्त सीनियर रिपोर्टर जो कि पोलिटिकल मामलात पर बड़ी ही बारीक बीनी से देखते हैं और बड़ी ही मजबूत गिरफ्त रखते हैं, खालिद समदानी साहब हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। नाज़रीन, 12 करोड़ 85 लाख वोटर अपने हक की राय दही का इस्तेमाल कर चुके, 855 हल्कों में उम्मीदवार कामयाब हुए। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इंतखाबी दंगल अपने पाया तकमील को पहुंच चुका। नाज़रीन, अब यहाँ पे एक बड़ी अहम बात कि अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि पाकिस्तान की नई हुकूमत के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का एहतराम करते हैं और धांधली के खिलाफ साफ शफाफ इंक्वायरी के फैसलों को भी देखना चाहते हैं। तो नाज़रीन, पुरअमन इंतखाब अपने पाया तकमील तो पहुंच के और इसके साथ जो धांधली की शिकायत मौसूल हो रही है वो तकरीबन 50 से 60 हल्कों से आ रही है। कबल अज वक्त इस पे क्या फैसले होंगे, इनके नताइज सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में और इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज कर दिए गए हैं। तो नाज़रीन, आने वाला वक्त देखते हैं क्या इसके नताइज बरामद होते हैं, अदलिया इस पे क्या हकमात जारी करती है। उससे पहले कबल अज वक्त बात करना बेजाना होगा। तो नाज़रीन, आज एक बहुत बड़ी खबर जिसने पूरे पाकिस्तान में तहलका मचा दिया, हलचल मचा दी, और वो खबर क्या है, हमारे साथ रहिएगा। मौलाना फजलुर रहमान का एक बड़ा ही दिलखराश ऐलान, बड़ा ही दिलखराश इंकशाफ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गिराने में एस्टेब्लिशमेंट के जनरल बाजवा के साथ साथ जनरल फैज हमीद भी शामिल थे। तो नाज़रीन, आज बात करते हैं मौजूदा इंतखाबात के बाद की सूरत हाल का। आया सियासी सूरत हाल क्या हो रही है, आया मियां शहबाज शरीफ साहब मुल्क पाकिस्तान के वजीर आज़म बनेंगे, आया सदर आसफ अली जरदारी साहब पाकिस्तान के सदर बन पाएंगे, और बाकी मामलात खुशसलूबी से तय हो पाएंगे। तो हमारे साथ रहिएगा। बात करते हैं खालिद समदानी साहब से। आया खालिद समदानी साहब क्या कहते हैं मौजूदा सियासी सूरत हाल के पेश नज़र। इंतखाबात ख़त्म हो चुके, अपने पाया तकमील को पहुँच चुके और दोनों पार्टियों ने आपस में बायमी मुशावरत के साथ फैसले भी कर लिए। तो इन फैसला साजों को भी आज यहाँ पे बात करेंगे और मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से भी बात की जाएगी। आया मौलाना फजलुर रहमान का इस बयान के पीछे क्या मुहर्रकात हैं, कि आया वो कौन से ऐसे मुहर्रकात हैं कि आया जिस पे मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इतना बड़ा बयान दे दिया और तमाम सियासी पार्टियों में एक मरतबा फिर सियासी बेयकीनी की फ़ज़ा कायम हो चुकी है और ऐसी बात मनफी खबरें भी गर्दिश करने लग पड़ी है। तो नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा। खालिद समदानी साहब से बात करेंगे। जी खालिद समदानी साहब, क्या हाल है सर? सर खैरियत है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं। आप सर आज बड़े आप खुश नजर आ रहे हैं, आपके चेहरे की ये मुस्कुराहट बताती है कि कुछ ना कुछ राज मौजूद है। मौलाना फजलुर रहमान के इस बयान पर कुछ ना कुछ चीज़ कोई बाकी है, कोई उसके पीछे पोशीदा राज है जिस पे आज बड़े महक रहे हैं हमारे इस प्रोग्राम में। तो समदानी साहब, मौलाना फजलुर रहमान की नाराजगी इसमें छुपी हुई है और ये बयान देना ऐसे मौका पर, आया फजलुर रहमान साहब का ये बयान देना बनता था? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तो सबसे पहले एम ए रहमान साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने आज मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। और खुशी मैं इसलिए हूँ कि वो एक कहावत है कि घर का भेदी लंका ढाए, और ये लंका ऐसी ढा दी है मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कि समय से बालातर है कि फजलुर रहमान साहब इस वक्त जो है ना, यानी कि फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं और बड़ा अच्छा खेल रहे हैं। बड़े एन मौके पे उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से जो भी चट्टा कट्टा था वो सारा खोल दिया। बात यह है कि जैसे इमरान खान
साहब फरमा रहे थे कि मेरी हुकूमत गिराने में साबका जनरल बाजवा साहब उसका और अमेरिका के साथ मिलकर उन्होंने ये होचे हथकंडा किया और इनकी हुकूमत गिरा दी गई, और उस बात को कोई भी मानने को तैयार नहीं था। लेकिन 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 मौलाना फजल रहमान ने अपने बयान से ये साबित कर दिया कि वाकई इमरान खान का मौक़िफ़ सच था। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह अल हक है, जो बातें इमरान खान करता रहा वो सच थी। मौलाना साहब ने कहा जिस तरीके से इनको वहाँ पे क्या नाम उसका सारी पार्टियों को बिठा के ब्रीफिंग दी गई कि भाई इमरान खान की हुकूमत को अदम एतमाद के ज़रिए कैसे हटाना है, वो तो सारा टीवी पे अब उन्होंने बयान कर दिया। अब तो पीछे कुछ बचा ही नहीं। अब मौलाना फजल रहमान की क्या डिमांड थी पीपल्स पार्टी से या नून लीग से, जो नहीं पूरी हुई तो उन्होंने तो पूरा समझ के ब्लास्ट कर दिया, और वो ब्लास्ट आज हर घर में, हर मोहल्ले में, हर चौराहे पे आज मौलाना फजल रहमान की ही बातें हो रही हैं। जी जी समदानी साहब, बात बिल्कुल मेरी समझ में आ गई कि घर का बेटी लंका ढाए। मैं इस अल्फाज में सब कुछ समझ चुका हूँ आपके। तो समदानी साहब, इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात वो ये है कि अभी तो हुकूमत बनाने में काफ़ी मसले मसाइल पैदा हो चुके हैं। कभी किसी को नाराज़ उम्मीदवार को मनाया जा रहा है, कभी जोर तोड़ की सियासत की जा रही है, कभी आज़ाद उम्मीदवारों के खिलाफ के इर्द गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। बहुत से इसमें मसाइल हैं। ऊपर से मौलाना फजल रहमान का ये बयान, जिसने एक मरतबा फिर पाकिस्तान पीपल पार्टी और नवाज लीग वालों को एक मरतबा फिर जो है वो एक नई मुश्किल में डाल दिया। और आपने देखा होगा कि मौलाना फजल रहमान के साथ मुलाकात में बहुत सी सियासी पार्टियां सरगर्म हैं, सर जोड़ के उनसे बातें कर रहे हैं। मगर मेरे जो शवायद हैं इस वक्त, जो मेरा ज़ाती तजज़िया है कि इस मरतबा जो है मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो बैक टू पवेलियन नहीं जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे, अपने मौक़िफ़ पे डटे रहेंगे। क्योंकि पेशन गोई ये भी थी कि मौलाना फजल रहमान साहब को सदर पाकिस्तान बनाए जाने का भी जो है उनसे वादा किया गया था। और जबकि दोनों पार्टियों ने आपस में ओहदों की बंदरबांट कर ली है, और मौलाना फजल रहमान साहब जो PDM के सरकर्दा, उनके साथ कदम से कदम मिला के चले, शाना बिशाना चले, और बहुत सी सियासी मुखालफत भी उनकी हुई, मगर उसके बावजूद भी वो PDM के साथ डटे रहे। तो ये सारी सूरत हाल इस बात की अक्कासी करती है कि मौलाना फजल रहमान साहब के अंदर कोई ऐसी चीज़ है जिसने उनको नाराज़ किया, जिसने उन्हें ये स्टेप लेने पे मजबूर किया। और आज पेशन गोई ये भी की जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान उलमा जो अपना मौलाना फजल रहमान साहब की सियासी जमात है, उनके साथ मिलकर जो है वो इत्तेहाद के साथ हुकूमत बनाएंगी। तो बहुत से मामलात हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं। मगर अब सूरत हाल ये है कि आप क्या देख रहे हैं मौजूदा सूरत हाल को, कि आसफ अली जरदारी साहब ने इलेक्शन में जो है मुख्तलिफ सूबों में PDM का हल्का से और तमाम सियासी जो उम्मीदवार हैं कामयाब हुए, उनके साथ राब्ते किए, और आया ये दोनों पार्टियां आपस में मिलकर हुकूमत बनाने में कामयाब हो पाएंगी? जी बिल्कुल। अपना इस वक्त आसफ अली जरदारी साहब और मियां नवाज शरीफ साहब में मुकम्मल तौर पे राब्ते हैं और राब्ते जारी भी हैं। जी जी। और इसमें अभी तय पाया जा रहा है कौन से वजारत किस यानी कि जमात को मिलेगी। शहबाज शरीफ साहब, नहीं वो तो बात ठीक है जी बिल्कुल। अब मसला आ गया नीचे वजारतों का। आ गई वज़ीर आला पंजाब। जी जी। अली अमीन गंडापुर जो है वो आगे वजीर। नहीं वो तो ठीक है ना, वो तो PTI की तरफ से है ना। असल तो हमने देखना ये है कि दोनों पार्टियां जो इस वक्त जिनका इत्तेहाद हुआ है, पीपल्स पार्टी और नून लीग का, ये आपस में अब किस जगह पे खड़े हैं। ठीक है ना, क्या ये इत्तेहाद आगे तक चलेगा या ये 6 माह या साल तक ये टूट जाएगा। अच्छा समदानी साहब, 8 फरवरी के इंतखाबात को कालअदम करार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ रजू कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन भी दायर कर दी गई है, और इसके भी नताए जो है वो 18 तारीख को पता चलेगा
कि 18 तारीख को आला अदलिया इस पे क्या अपना मौक़िफ़ देती है, इस पे क्या अपने अहकामात जारी करती है, तो दूसरी तरफ ये मामलात हैं। तो ये सारे सियासी सिनेरियो को आप किस नज़र से देखते हैं? जी बिल्कुल, आज एक रिट दायर की गई थी कल चीफ जस्टिस साहब को। तो चीफ जस्टिस साहब ने मेरे ख्याल 3 रुकनी टीम जो है ना वो तश्कील दे दी है, जो इस यानी कि केस को सुनेगा, और वो मेरे ख्याल कल या परसों से जो है ना वो भी केस अब लग चुका है। और अब उस पर क्या फैसला आएगा ये तो बाद की बातें हैं। पार्टी और मुस्लिम लीग नून का जो इत्तेहाद है ये मुझे ज्यादा देर तक चलते नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अभी तो देखे ना जो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि इंटरनेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें यह कहा गया है कि 45 बिमा प्रूफ के साथ उन्होंने दिखाए हैं कि जनाब ये हम जीते हुए हैं। ये कहां से जीते हैं? अगर देखा जाए, अगर हम देखते हैं कि इस टाइम मुल्क में जो सबसे ज्यादा सीटें वो इस टाइम पीटीआई के पास हैं, दूसरे नंबर पे नून लीग है और तीसरे नंबर पर पीपल्स पार्टी है। और हैरानगी की बात यह है कि पीटीआई की सीटों को तोड़ मरोड़ के दूसरी तरफ दे दी गई है, डिवाइड कर दी गई है, नून लीग में भी और पीपल्स पार्टी में भी। और सबसे बड़ी हैरानगी की बात है कि एमक्यूएम को भी जो है ना 26 सीटों से जितवा दिया गया, जो कि एक लम्हा फिक्रिया है। जी नाज़रीन, ये थे खालिद समदानी साहब, जिनका कहना था कि मौजूदा इंतखाबात में ऐसे सियासी पहलवानों को कामयाब करवाया गया है जिन्होंने कभी खारे में जाकर कुश्ती भी नहीं लड़ी, तो उन्हें जिता दिया गया है, उन्हें बेल्ट दे दी गई है, गोल्ड बेल्ट दे दी गई है। तो नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान एम ए रहमान को ख्याल रहमान प्रोग्राम से फिर नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए इजाज़त दीजिए।